हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। सबसे पहले ये फाइबर ऑप्टिक्स जो है आपको बी फिज़िक्स में इंक्लूड किया गया है 3rd यूनिट में। तो बी के स्टूडेंट जिनको फिज़िक्स है सिलेबस में, तो आपको ये सब कंटेंट पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट गाइडेंस थ्रू ऑप्टिकल किस प्रकार से होती है, टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स है, वी नंबर क्या होता है, देन पल्स डिस्पर्जन क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, फाइबर कम्युनिकेशन का, मेरिट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे, और देन इसके बाद हम लोग इसके MCQ भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो इंट्रोडक्शन में हमको पता है कि इट हैज़ मतलब कि इसमें पता है कि हमेशा से ही ऑप्टिकल फाइबर जो है हमेशा से ही कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड रहा है और एडवांसमेंट इसमें बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर के इन्वेंशन से जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आया है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। तो देखते हैं वो किस प्रकार से हुआ है। तो हमने ऑप्टिकल फाइबर का देखा कि इसमें ऑप्टिकल फाइबर और लेज़र के कॉम्बिनेशन से, जब लेज़र और ऑप्टिकल फाइबर का इन्वेंशन हुआ तो ऑप्टिकल फाइबर और लेज़र के कॉम्बिनेशन से जो कम्युनिकेशन में एक बहुत प्रगति हुई है और एक क्रांति सी आ गई कम्युनिकेशन फील्ड में। तो ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली होता क्या है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर का जो है, ये ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम आपको दिया गया है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली डायग्राम में इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी विड्थ होती है, या ये बिल्कुल आपके जो सर में बाल होते हैं बालों के बराबर पतला भी हो सकता है। तो बहुत ही पतला पाइप नुमा होता है जिसके थ्रू ऑप्टिकल लाइट ट्रैवल करती है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें क्या होता है, ये प्लास्टिक या ग्लास मटेरियल से बना हुआ पाइप होता है, पाइप के जैसे दिखाई देता है। इसमें एक कोर होता है और दूसरा क्लैडिंग होता है। ये जो है ये आपका कोर है। तो कोर और क्लैडिंग का कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है इसमें। और इसमें जो कोर होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम ज़्यादा ही रखा जाता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा रखना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि टोटल इंटरनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टोटल इंटरनल हम जानते हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वह जब एक मीडियम दूसरे मीडियम जाती है तो वह अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। जैसे कि हमने देखा है कि ये हमारी इंसिडेंस पे है, और जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो इस तरह से आर एंगल बनाते हुए इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर अपने रास्ते से विचलित हो गई है। तो हमने देखा इंसिडेंस रे जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो अपने अवलंब से दूर हटती जाती है, ये जो परपेंडिकुलर से दूर हटते जाती है। तो हमने देखा कि अगर इंसिडेंस एंगल, क्रिटिकल एंगल, अगर एक ऐसा इंसिडेंस एंगल आएगा जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री रिफ्रैक्शन एंगल हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, अब अगर हम क्रिटिकल एंगल से, जिसके लिए 90 डिग्री रिफ्रैक्शन एंगल होता है, तो अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा इंसिडेंस एंगल कर दें तो लाइट जो होती है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ भी अपने फाइबर में भी ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अपने ऑप्टिकल फाइबर में भी हम इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हम लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके किसका, कोर का, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और यहाँ पे से लाइट हम इंसिडेंस करते हैं एयर से कोर में। तो जब यहाँ से हम इंसिडेंस करते हैं लाइट, तो कोर और क्लैडिंग, यहाँ से इंसिडेंस होती है हमारी लाइट, तो कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे जाके इंसिडेंस होती है। तो अब इस इंसिडेंस एंगल के लिए यहाँ पर हम एंगल इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये जो आपका एंगल होता है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर जो एंगल बनता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो लाइट कोर के अंदर ही ट्रैवल करने लगती है। तो ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर किस तरह से वर्क करता है। तो आप इसका कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए, जैसा कि इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है
कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें सेंटर में कोर होता है, देन ऊपर से क्लैडिंग होती है। क्लैडिंग भी एक तरह से होलो ट्यूब ही होता है, पाइप ही होता है जो कोर के ऊपर चढ़ा रहता है। तो यहाँ पे कोर जो होता है उसकी डायामीटर 50 माइक्रोमीटर तक रखते हैं, जो क्लैडिंग होता है उसका डायामीटर 125 माइक्रोमीटर रहता है। और कोर और क्लैडिंग के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट हम लगाते हैं जिससे कि हमारा फाइबर डैमेज ना हो, एब्रेजन ना आए उसमें। तो उसका डायामीटर, वो जो प्रोटेक्टिव शीट है उसका डायामीटर हम लोग 150 माइक्रोमीटर रहते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर के कंस्ट्रक्शन में आपका जो होता है मुख्य रूप से कोर होता है, देन क्लैडिंग होता है, देन प्रोटेक्टिव शीट होती है। तो ये था ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर का।